अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर टुडे वंस अगेन विद अ न्यू लेक्चर। और आज हम बात करेंगे जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फॉर नेक्स्ट वीक, जो हमने बच्चों को वोकैबुलरी सिखानी है या फ्रेजेस सिखानी है, वो हमने सिखाने हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट को बच्चे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिकॉज मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी अपनी क्लासरूम्स के अंदर के बच्चों को बोलते हुए। अब जनरल सेंटेंसेस तो वो उनको आ गए कि आई एम गोइंग हेयर एंड आई एम गोइंग देयर एंड व्हाट आर यू डूइंग, एंड दे कैन रिस्पॉन्स सच लाइक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन वो इजिली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बट दे स्टक एट द प्लेस कि जब उन्होंने कोई अपना मसला शेयर करना हो या बताना हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गया, तो तब उनको समझ नहीं आ रही होती, एंड दे वर जस्ट डूइंग शोइंग सम जेस्चर्स। लाइक एक बच्चे की जिप जो है वो बैग की ख़राब होगी, तो वो बच्चा जो है वो बता नहीं पा रहा था इंग्लिश में कि इसको कि मेरे बैग की जो जिप है, जो है ज़िपर है, वो ख़राब हो गया है या जैम हो गया है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि आज कुछ बेसिक डेफ़िनेटली एक लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें कवर तो नहीं हो सकती, बट कुछ बेसिक जो मुझे लगा कि ये इंतहाई ज़रूरी हैं और ये बड़ी वोकैबुलरी बच्चों के पास होनी चाहिए, तो मैंने कुछ सेलेक्ट किए उनके लिए और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि एक इशू मैंने आपके साथ डिस्कस किया ज़िप का। बैग की ज़िप होती है, बच्चों के पैंट्स की ज़िप होती है। अगर ज़िप स्टक हो गई है, रुक गई है एक जगह को, तो बच्चे उसको कैसे बोल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? दे कैन से दैट ज़िपर इज़ जैम्ड, ज़िपर इज़ जैम्ड, माय बैग ज़िपर इज़ जैम्ड, माय पैंट ज़िपर इज़ जैम्ड। जैम्ड का वर्ड यूज़ करना है। इसी तरह से अगर बच्चों के जो ड्रेस होते हैं उनका जैसे शर्ट्स वगैरह होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, तो उनका कलर हल्का हो जाता है। या हम फीमेल्स का जो कपड़े होते हैं, ठीक है, एक बार हमने वॉश किया, उसमें से कलर निकल गया और वो उनका कलर बहुत हल्का हो गया, लाइट हो गया। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सिचुएशन? वी कैन से दैट द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज फेडिड, फेडिड, द शर्ट इज फेडिड, द शर्ट कलर इज फेडिड। हम इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा होता ये है कि जो ऊन के कपड़े होते हैं उनके ऊपर रुई टाइप चीज़ निकल आती है, जिससे कुछ और भी कपड़े होते हैं जिनके ऊपर इस तरह से वो निकल आते हैं, छोटी छोटी बाल सी टाइप आप कह सकते हैं। मुझे आई डोंट नो कि उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिंट बॉल, लिंट बॉल। तो लिंट बॉल अगर वो कपड़ों के ऊपर आ गए हैं, एंड हम कह सकते हैं कि that blanket is covered with lint ball, that shawl is covered with lint ball। इसके अलावा ये होता है कि पसीने की वजह से या पुल करने की वजह से किसी एक जगह से कपड़े के अंदर जो है वो कपड़ा इस तरह फट जाता है कि किसी फोर्सफुली खींचने की वजह से या दबाव पड़ने की वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्ड, रिप्ड। माई शर्ट इज़ रिप्ड। नेक्स्ट ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से किसी ड्रेस को बहुत ज़्यादा पहनने से उसके अंदर छोटे-छोटे सुराख बन जाते हैं। बहुत ही पुराना ड्रेस जिसके अंदर बार-बार यूज़ करने की वजह से उसके अंदर छोटे-छोटे सुराख बन गए हैं, तो हम उन सुराखों को कहते हैं टैटर्ड। क्या कहते हैं? दिस शर्ट इज़ टैटर्ड, दिस ड्रेस इज़ टैटर्ड, ही वोर अ टैटर्ड ड्रेस। टैटर्ड ड्रेस मतलब कि ऐसा ड्रेस उसने पहना हुआ था, लाइक बैगर्स वगैरह जो लोग होते हैं, बैगर्स माँगने वाले, उन्होंने अक्सर इस तरह के कपड़े पहने होते हैं कि जो इतने इंतहाई पुराने और जगह-जगह से फटे हुए और जगह-जगह उनको सुराख हुए होते हैं। एंड देन अगर किसी कपड़े के अंदर से ये होता है कि दुपट्टों के अगर ये जो किनारियाँ होती हैं, इनको बंद ना किया जाए तो इनके अंदर से धागे लटकना शुरू हो जाते हैं। तो उसको उस जो धागे जो लटक रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्रेड, फ्रेड। देन अब अगर हम आ जाते हैं कुछ और चीज़ों का फ़ॉल्ट बताने के लिए, अगर किसी चीज़ कोई कप है, कोई प्लेट है, कोई भी बर्तन है जो कि गिरने की वज़ह से किसी वज़ह से उसका कोई एक से पीस बीच में से निकल गया है, ठीक है? पूरे का पूरा पीस निकल गया है, बट वो अभी यूज़ेबल है, लेकिन उसके साइड से एक पीस जो है वो निकल गया है, तो उसको हम चिप्ड कहते हैं, चिप्ड का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर गिरने से या किसी भी वजह से वो टोटली बिल्कुल यूज़लेस हो गया है और टुकड़ों-टुकड़ों में, पीसेज़ में डिवाइड हो गया, तो देन उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ब्रोकन। दिस कप इज़ ब्रोकन, दिस प्लेट इज़ ब्रोकन, ग्लास इज़ ब्रोकन। स्कूल में मोस्टली ये होता है कि ग्लास बच्चों से गिर जाते हैं, एंड दे कैन डिस्क्राइब दिस द ग्लास इज़ ब्रोकन। बट अगर ग्लास का सिर्फ जो है वो एक एक पॉइंट से ऊपर से छोटा-सा, हल्का-सा कोई पीस निकला है, तो देन दे कैन से द ग्लास इज़ चिप्ड।
एंड अगर किसी के अंदर लाइन आ जाती है, वो टूटता नहीं है, उसको कोई पीस अलग नहीं होता, बट उसके अंदर एक लाइन सी आ जाती है, तो वी कैन से दैट द कप इज़ क्रैक्ड, द ग्लास इज़ क्रैक्ड, द प्लेट इज़ क्रैक्ड। नाउ आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं खाने के ऊपर। खाना जो घरों के अंदर पकता है, वो खाना या तो कच्चा होता है, तो या फिर वो थोड़ा सा जला हुआ होता है। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस फॉल्ट ऑफ फूड? वी कैन से अगर तो वो कच्चा है तो यू कैन से अंडर कुक। हम अंडर कुक का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। वी कैन से द फूड इज़ अंडर कुक। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा पक गई है, थोड़ा से उसमें से जलने की बू आ रही है, तो वी कैन से द मील इज़ ओवर कुक्ड, ओवर कुक्ड। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो ख़राब हो गए, तो देखें उसके लिए अगर तो एडवांस इंग्लिश में जाएँगे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। बट हम बेसिक की बात करें तो बच्चों के लिए बहुत ईज़ी है। दे कैन डिस्क्राइब सच काइंड ऑफ फूड एंड वेजिटेबल एज़ द वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड, द फ्रूट्स आर स्पॉइल्ड, एप्पल इज़ स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं बेसिक इंग्लिश में, अब वरना अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए अलग मीनिंग है। लाइक जब सेब के ऊपर सिर्फ निशान पड़ते हैं कुछ जगहों पे, तो हम कहते हैं एप्पल इज़ ब्रूज्ड, एप्पल इज़ ब्रूज्ड। इसी तरह से केला है, तो केला अगर खाने के काबिल है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश हो गया है, लेकिन खाने के काबिल है, तो वी कैन से द बनाना इज़ ओवर राइप्ड। बट अगर जो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, बिल्कुल अब फेंकना है हमने उसको, तो फिर हम वी कैन से दैट द बनानास आर रोटन। इसी तरह से अंडा अगर ख़राब है तो हम कहेंगे एग्स आर रोटन या एग इज़ रोटन। और मतलब आम ज़बान में हम स्पॉइल्ड का वर्ड यूज़ करके उसको अपनी बात को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी चीज़ की ख़राबी को बयान करने के लिए। इस यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को मज़े की बता दूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, इतनी ख़राब हो जाती हैं कि उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। होते हैं ना, कुछ फ्रूट होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, जिन जो इतनी ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाती हैं कि उनके अंदर बाकायदा कीड़े चलते फिरते नज़र आते हैं। तो वी कैन से दैट द वेजिटेबल्स वर completely mocked infested. The fruits were completely mocked infested. The apple was completely mock infested, यानी कि उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, खाने के काबिल नहीं था। अच्छा, इसके साथ अगर चिप्स वगैरह होते हैं जो हम बच्चे फ्राइज़ वगैरह खाते हैं, तो फ्राइज़ के लिए फ्राइज़ में मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा ऑयल होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए ग्रीसी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा ऑयल है और आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि इट्स टू ऑयली, तो आप सिंपल कहेंगे इट्स ग्रीसी, इट्स ग्रीसी। ये ग्रीसी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल है। अच्छा, इसके अलावा अगर रिमोट है, टीवी है, मोबाइल है, वॉच है, जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर वो ख़राब हो जाती हैं, तो हाउ कैन चिल्ड्रन डिस्क्राइब देम? तो बच्चों ने सिंपल उनको ये जुमला सिखाएं कि उन्होंने कहना है माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी ख़राबी आ जाए तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्पॉइल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। द टीवी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, कि वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, घड़ी प्रॉपर काम नहीं कर रही। माई मोबाइल फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर टुडे, मेरा मोबाइल आज काम नहीं कर रहा। सो आउट ऑफ ऑर्डर वो यूज़ कर सकते हैं एज अ बेसिक इंग्लिश लर्नर। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।